This side Harsh Bharadwaj. Welcome you all into the another amazing sessions of Code India. जैसा कि आप सभी को पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्लास 6 to 8 के लिए कोडिंग और क्लास 9 to 12 के लिए डेटा साइंस को इंट्रोड्यूस करा गया है और इस गाइडलाइन को मानते हुए सीबीएसई ने अपने सेशन 21-22 से क्लास 6 to 8 के लिए कोडिंग और क्लास 9 to 12 के लिए डेटा साइंस के कोर्सेज को अपने करिकुलम में ऐड कर रखा है। सीबीएसई ने अपने करिकुलम को माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर डिजाइन करा है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट और सीबीएसई ने मिलकर इस बुक को डिजाइन करा है, इंट्रोडक्शन टू कोडिंग फॉर क्लास 7। और आज की इस क्लास में हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर को, चैप्टर 1 को आगे बढ़ाते हुए वेरिएबल्स इन रियल लाइफ को डिस्कस कर रहे होंगे। यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि ये जो बुक है वो डेडिकेटली क्लास 7 के लिए है, वैसे ही बुक क्लास 6 के लिए भी अवेलेबल है और क्लास 8 के लिए भी अवेलेबल है। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो कभी आपसे मिस ना हो पाए। क्योंकि इस चैनल पर हम लोग बच्चों को आईयूआई की तो प्रिपरेशन कराते ही हैं, साथ में प्लेसमेंट के लिए भी प्रिपेयर कराते हैं। और आईयूआई जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल का ओलंपियाड है जो कि बच्चों को इंटरनेशनल एक्सपोजर देती है। ओके, और भी बहुत सारी खासियत है आईयूआई एग्जाम के बारे में। अगर आप उस एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर लिंक है, उस लिंक पर जाकर आप इस एग्जाम के बारे में अच्छे से पूरे डिटेल में जान सकते हैं कि कितना प्रेस्टिजियस एग्जाम है अगर कोई स्टूडेंट क्लास 6 to 12 में है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं हमारा चैप्टर है वेरिएबल्स इन रियल लाइफ। तो वेरिएबल्स इन रियल लाइफ को पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो अगर रियल लाइफ में देखें तो सपोज दैट कि आपकी मम्मी जब किचन में जाती हैं तो वो अपने खाना बनाने के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग कंटेनर में रखती हैं। लाइक राइस के लिए अलग कंटेनर होता है, शुगर के लिए अलग कंटेनर होता है, सॉल्ट के लिए अलग कंटेनर होता है और मिल्क के लिए अलग कंटेनर होता है। ओके, ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर साइंस में भी वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें हम लोग डेटा को फीड करते हैं या डेटा को स्टोर करते हैं। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो आपकी मम्मी जो है अलग अलग डब्बों को अलग अलग जगह पर रखती हैं। हर एक डब्बे का एक स्पेसिफिक लोकेशन फिक्स है ताकि जब भी उनको कोई भी इंग्रेडिएंट्स लेनी हो तो उनको पता हो कि कब किस डब्बे को लेना है, कहां से लेना है। ठीक उसी तरीके से हम लोग अपने कंप्यूटर साइंस में जब भी कोई वेरिएबल बनाते हैं तो जब भी कोई एक ऐसा कंटेनर बनाते हैं जिसमें कि हम लोग डेटा को फीड कर सकते हैं, तो जैसे हम लोग किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं उसी समय हमारा कंपाइलर जो है उसको एक लोकेशन एलोकेट कर देता है और उस लोकेशन को हम लोग एक नाम देते हैं जिसको हम लोग आइडेंटिफायर भी कहते हैं या वेरिएबल का नेम भी कहते हैं। ओके, तो खैर ये तो थोड़ी अपर लेवल की बात हो गई। अब चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर्स में और सीखते हैं कि वेरिएबल्स है क्या और वेरिएबल्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसे बता रहे हैं कि आखिर हम लोग क्या सीखेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमको ये सीखना है कि आखिर वेरिएबल होता क्या है। ओके, और हम लोग वेरिएबल्स को रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग ये भी सीखेंगे कि आखिर हम लोग किसी भी वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर अगर कोई भी हम लोग कोड लिख रहे होते हैं तो वहां पर हम लोग किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं और यूजर इनपुट के थ्रू वैलिडेट कैसे करते हैं। मतलब यूजर इनपुट के थ्रू वैलिडेट करना मतलब ये होता है कि जो हमें प्रोग्राम को रन करने के लिए इनपुट चाहिए वो वैलिड इनपुट हम डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। ओके, उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, सीखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, क्या वर्क होता है उनका, सब कुछ हम लोग काफी डिटेल में सीखेंगे। ओके, तो पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। आखिर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होता क्या है। तो बेसिकली वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है। कंप्यूटर साइंस में वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा कंटेनर बनाना है जिसमें कि हम लोग कोई भी डेटा को स्टोर कर सके। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि हम लोग वेरिएबल को क्रिएट तो कर लिए, एक वेरिएबल हमारे सामने बन के तैयार है, एक कंटेनर हमारे सामने बन के तैयार है और जब हम उसमें कोई ना कोई वैल्यू उसको असाइन करते हैं, कोई ना कोई वैल्यू जब हम उसमें डालते हैं, स्टोर करते हैं, तो वेरिएबल का क्रिएशन और वेरिएबल को डेटा असाइन करना, ये जब ये दोनों वर्क कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वेरिएबल जो हमारा इनिशियलाइज हो गया है। ओके, आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रोग्रामिंग में हम लोग जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम लोग किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए पहले तो एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। उस वेरिएबल को क्रिएट करने के बाद हम लोग उसमें कोई ना कोई वैल्यू को स्टोर करते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक वेरिएबल को क्रिएट कर और उसके बाद उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन। एक बात हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हो सकता है कि हम अपने प्रोग्रामिंग करते सपोज दैट कि अगर हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि हम लोग वेरिएबल को क्रिएट यहाँ पर कर दें
हम लोग वेरिएबल को क्रिएट कर दिए, वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिए, दोनों एक ही वर्ड, या तो क्रिएट करना है या तो डिक्लेयर करना। तो हो सकता है कि हम लोग वेरिएबल को क्रिएट तो यहाँ पर कर दिए, बट इसको इनिशियलाइज यहाँ ना करके जहां पर इस वेरिएबल को हमको यूज करना है वहां पर उस वेरिएबल को हम लोग इनिशियलाइज करें, मतलब कि वहां पर उस वेरिएबल में उस डेटा को डालें ताकि हम उस डेटा को आगे ही अपने कोड में यूज कर सकें। सपोज दैट कि हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाए हैं और उसका नाम दे दिए हैं एज। सपोज दैट कि यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाया है और इसका नाम हम लोग दे दिए हैं एज। हम ये एक ऐसा वेरिएबल है जो कि किसी के एज को अपने अंदर स्टोर करता है, ठीक है। अब सपोज दैट कि हम लोग जो कोड लिख रहे हैं, ठीक है, तो हम एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जो कि इंसान का नाम पूछता है, इंसान का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछता है और उसके बाद इंसान का एज पूछता है। अगर वो 18 से अधिक होता है तो उसको वोट देने की परमिशन मिलती है, और अगर 18 से वो कम होता है तो उसको वोट देने की परमिशन नहीं मिलती है, ठीक है। तो सपोज दैट हम लोग यहाँ पर एज नाम के वेरिएबल को क्रिएट कर लिए, लेकिन हमको क्या लगता है कि थर्ड स्टेप में हमको एज वेरिएबल का यूज है, मतलब कि एज को हम लोग कंपेयर करेंगे 18 से कि एज बड़ा है या छोटा है, ठीक है। तो मतलब एज को कंप्यूट करना हमको थर्ड स्टेप में। तो अगर हम इससे जस्ट पहले भी अगर हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर देना तो भी चलेगा, मतलब जरूरी नहीं है कि वेरिएबल को डिक्लेयर और वेरिएबल में वैल्यू को असाइनेशन एक ही साथ हो, हम लोग अलग अलग स्टेप में भी कर सकते हैं। ये हम लोग आगे जैसे ही अपने लेक्चर में बढ़ेंगे तो सीखेंगे, ओके। तो किसी भी वेरिएबल में कोई ना कोई डेटा होना चाहिए अगर हमको उस वेरिएबल का यूज करना है। तो आप सोचो क्या कोई खाली वेरिएबल्स का हम लोग यूज कर सकते नहीं कर सकते हैं, फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में हम लोग तो डिफरेंट डेटा के साथ कंप्यूटेशन ही तो करते हैं, ओके। तो बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर कोई वेरिएबल को हम लोग इनिशियलाइज नहीं करते अपने प्रोग्राम में तो हम लोग उस वेरिएबल को कभी यूज नहीं कर सकते हैं, ओके। और अगर हमको उस वेरिएबल को यूज करना है तो उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इनिशियलाइज करने का मतलब उस वेरिएबल को पहले तो क्रिएट करिए, एक वेरिएबल पहले तो बनाइए और उसमें फिर कुछ ना कुछ डेटा को स्टोर करिए। ये टोटल प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ओके। आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है, उसी के बारे में यहां से लेकर यहां तक डिस्कस करा गया है। अब हम अपने स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं और सीखते हैं कि आखिर वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, ठीक है। तो वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का एक स्पेशल सिंटेक्स, स्पेशल रूल है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास हैं, हम या तो पाइथन पढ़ रहे हो, या तो हम C++ पढ़ रहे हो, या तो हम जावा पढ़ रहे हो। तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल को डिक्लेयर करना और वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करने का रूल है, या जो सिंटेक्स कहलाता है या उसको रूल भी कहते हैं, वो अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें C++ की, तो C++ में वेरिएबल को है जो इस तरीके से असाइन करते हैं। कैसे असाइन करते हैं? पहले हम लोग वेरिएबल का कोई भी नाम सोचते हैं, कोई भी वेरिएबल का नाम सोचते हैं, फिर हम लोग उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं कि इस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा जो है स्टोर किया जा सकता है। जैसे कि हमको पता था कि हमको अपने प्रोग्राम में एज वेरिएबल बना के यूजर का एज को स्टोर करना है। तो हमको पता है कोई भी किसी का भी अगर एज होगा तो कोई ना कोई इंटीजर ही होगा, या तो 10 साल का होगा, 12 साल का होगा, 15 साल का होगा, 18 साल का होगा। तो हमको पता है कि एज वेरिएबल में जो भी डेटा हम लोग स्टोर कर रहे होंगे वो एक इंटीजर टाइप का होगा। तो जब हमको पता है कि कोई भी वेरिएबल कि एज में कोई भी वैल्यू अगर हम लोग स्टोर करेंगे वो इंटीजर होगा, तो पहले हमको उसका डेटा टाइप डिफाइन करना होगा। तो अगर हमको एज नाम का वेरिएबल डिफाइन करना होगा तो हम पहले लिखेंगे इंट डेटा टाइप होता है जो कि बताता है कि इस वेरिएबल में केवल एक इंटीजर ही स्टोर होगा। उसके बाद मान लो वेरिएबल का हमारा नाम क्या था, एज, ठीक है, एज, और उसमें हम लोग मान लो वैल्यू असाइन कर दी 15, मेरा एज भाई 15 है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग C++ में करते हैं। C++ में हम लोग ऐसे वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज करने का मतलब वेरिएबल को क्रिएट करना और फिर वेरिएबल को डिफाइन करना, जो वैल्यू असाइन करना होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल क्या होता है। सपोज दैट कि अगर आप C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर रहे हो तो आप इस सिंटेक्स को यूज करोगे, इस रूल को यूज करोगे, इस रूल को फॉलो करके आप वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हो। पर अगर आप पाइथन को यूज कर रहे हो ना, तो आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना या वेरिएबल को इनिशियलाइज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको सपोज सिर्फ लिखना होगा एज और जो भी उसके अंदर डेटा स्टोर करना 15 लिख दो, हो गया, वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया। वेरिएबल एक एज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर होगा और उसमें 15 जो है उस वेरिएबल में 15 स्टोर भी हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखते कि ना तो हमको यहाँ पर जैसे सेमी कॉलन हम दिए थे, ना तो हमको सेमी कॉलन देना पड़ा, ना तो हमको आगे में डेटा टाइप लिखना पड़ा। तो हम लोग जैसे जैसे अलग अलग
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे वैसे वैसे अलग अलग हमको सिंटेक्स पढ़ना होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल भी दिया जा रहा है कि अगर हम लोग पाइथन करते हैं और हम लोग एक वेरिएबल बनाए है ए नाम का और उसमें अगर हमको 5 स्टोर करना है तो सीधे a = 5 लिख दिए और हमारा वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया। लेकिन अगर यही काम हमको करना होता, लेकिन यही काम अगर हमको C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करना होता तो हमको लिखना होता इंट a = 5 और फिर सेमीकोलन। ठीक है, तो खैर ये तो ऊपर लेवल में हम लोग को पढ़ना है कि कैसे एक्यूरेट कोडिंग करेंगे। बेसिकली अभी हम लोग सीखते हैं कि आखिर माइनक्राफ्ट एजुकेशन का यूज करके माइनक्राफ्ट का या मेक कोड, माइनक्राफ्ट और मेक कोड दो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग ब्लॉक कोडिंग के हेल्प से काफी आसानी से कोडिंग सीख सकते हैं। और अभी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे आखिर किसी भी वेरिएबल को हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का मतलब होता है वेरिएबल को डिक्लेयर भी करना और फिर वेरिएबल को डिफाइन भी करना। ठीक है, तो हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग कोई भी वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। हम लोग सीखेंगे अभी कि वेरिएबल को कैसे हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं। वेलकम टू कोड इंडिया अगेन। जैसा कि अभी तक हम लोग वेरिएबल्स इन रियल लाइफ में वेरिएबल्स क्या होते हैं और इनके सारे कॉन्सेप्ट्स की पाइथन में इनके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, C++ में इनके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं और बेसिकली वेरिएबल को हम लोग कैसे कब और कहाँ यूज़ करते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं अपने थ्योरेटिकल पोर्शन में। अब हम लोग सीखते हैं कि आखिर हम लोग अपने सिस्टम में प्रोग्राम में वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, वेरिएबल्स में किसी वैल्यू को कैसे स्टोर करते हैं और वेरिएबल में स्टोर किए गए वैल्यू को कैसे हम लोग अपने यूज़ में ला सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग फिर से मेक कोड का यूज़ करेंगे। मेक कोड का यूज़ करने के लिए हम लोग आ जाते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर और यहाँ पर सर्च करते हैं मेक कोड। जैसे हम लोग मेक कोड आर्केड सर्च करेंगे जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा पावर्ड है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बना लेंगे जिसका हम लोग नाम दे देते हैं वेरिएबल और उसके बाद हमको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा जहाँ पर ये राइट में हमको पहले से ही स्टार्ट बटन मिल जाएगा। अगर आपको स्टार्ट बटन नहीं दिख रहा हो या डिलीट हो चुका हो तो सिंपल आप सर्च बॉक्स में आके केवल स्टार्ट सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगा। इस ब्लॉक को ड्रैग करना है और ड्रॉप कर देना। ड्रैग मतलब दबाकर खींचना है। ओके, अब अगर हमें कोई भी वेरिएबल्स को बनाना है तो यहाँ पर नीचे यहाँ पर वेरिएबल्स का ऑप्शन आ रहा होगा, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर वेरिएबल का ऑप्शन आ रहा होगा। इस वेरिएबल का ऑप्शन पर क्लिक कर यहाँ पर एक मेक अ वेरिएबल का ऑप्शन आ रहा होगा, मतलब आप वेरिएबल बना सकते हैं। तो इस पर आप क्लिक करो। अब अपने वेरिएबल को कोई भी नाम दे सकते हो। सपोज दैट कि हम लोग यहाँ पर नाम देते हैं ए, आप अपना भी नाम दे सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो और हम लोग ओके दबा देंगे। जैसे हम लोग ए बनाए तो ए नाम का वेरिएबल बन गया। अब हमें वेरिएबल में किसी न किसी वैल्यू को असाइन करना। अब ये हमारा जो वेरिएबल ए है ये हमारा ए वेरिएबल बन गया, बट केवल हमें वेरिएबल बनाना ही नहीं है बल्कि वेरिएबल में वैल्यू को असाइन भी करना है। तो जैसे हम लोग वेरिएबल वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर एक और ऑप्शन आ गया है सेट आइटम टू समथिंग। तो यहाँ पर आइटम क्या है, आइटम हमारा वेरिएबल का नाम है, लेकिन हम लोगों ने वेरिएबल का नाम तो ए रखा था तो हम लोग क्या कर लिए यहाँ पर सेट ए टू, सपोज दैट कि हम लोग ए के अंदर 10 को स्टोर करना चाहते हैं तो 10 लिख देंगे। ओके, जैसे हम लोग 10 को लिखते हैं और 10 को यहाँ पर उठाकर ड्रैग कर देना है तो बस बन गया हमारा वेरिएबल है जिसमें कि हम लोगों ने वैल्यू को स्टोर कर लिया है जो कि वैल्यू 10 है। अब इस ए में 10 वैल्यू ही स्टोर्ड है, इसको हम लोग कैसे पता करेंगे? जिसका पता करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे कि यह arcade.makecode.com है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने micro.bit नाम का एक अपना ही इस तरीके का इंटरफेस बनाया है। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर भी हम लोग वेरिएबल बनाना सीखते हैं, बहुत ईजी है, वही प्रोसेस है। मेक अ वेरिएबल पर जाना है, यहाँ पर कुछ भी वेरिएबल का नाम हम वैर दे देते हैं। सपोज दैट हम लोग वैर नाम का एक वेरिएबल बना लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करना चाहते हैं कि वैर में कुछ ना कुछ वैल्यू को असाइन करना चाहते हैं तो सेट वैर टू 0 कर सकते हैं। हम लोग ए नाम का वेरिएबल बनाए थे तो ए को भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने किस वेरिएबल को बनाया, वैर नाम के वेरिएबल को बनाया है। तो वैर में हम लोग क्या करेंगे, 10 को स्टोर कर देंगे, फिर इस ब्लॉक को ड्रैग करेंगे और यहाँ पर आकर ड्रॉप कर देंगे। तो हमारा जो वैर नाम का वेरिएबल है इसमें 10 जो है वो स्टोर हो चुका है। ओके, अब हम चाहते हैं कि वैर नाम के वेरिएबल में जो भी हमारा वैल्यू स्टोर हुआ है वो इधर एलईडी स्क्रीन पर दिखे। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें शो नंबर का यूज़ करना है। सर्च बॉक्स में आएंगे और वो जैसे ही सर्च करेंगे शो नंबर, ठीक है, शो नंबर जैसे ही सर्च करेंगे तो हमें यहाँ पर एक शो नंबर नाम का एक ब्लॉक मिल रहा होगा। इस ब्लॉक को हम लोग ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, और इसमें शो नंबर में ये जो
वाइट वाइट बॉक्स दिख रहा है, ये जहाँ पर 0 लिखा हुआ है, ये जो वाइट वाइट बॉक्स है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वैर वेरिएबल को स्टोर कर देंगे। तो हमारा वैर वेरिएबल का है, हमारा वैर वेरिएबल यहाँ पर है, इसको लाकर हम लोग इसमें ड्रॉप कर देंगे। तो क्या होगा, शो नंबर में हमारा ये बोल रहा है कि हमारे वैर के अंदर जो भी नंबर स्टोर है उसको आप शो करिए। ठीक है, अब इसको उठा के हम लोग यहाँ से यहाँ ड्रॉप कर देंगे। तो चूंकि हम लोग वैर में 10 को स्टोर किए हुए थे, तो लेफ्ट साइड की स्क्रीन में देखिए 10 लिख कर आ रहा है, 1 पहले 1 आएगा। एक मिनट हम लोग फिर से करते हैं, ध्यान से देखना होगा। पहले 1 आया, फिर 0 आया, तो ये शो कर दिया कि हाँ भाई 10 स्टोर है। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब अगर हमें वेरिएबल पर कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म कराना है, सपोज दैट कि हम लोग एक हाफ नाम का वेरिएबल बनाते हैं, और हाफ नाम के वेरिएबल में क्या करते हैं हम लोग, वैर में 2 से डिवाइड करते हैं। मतलब कि एक हम लोग हाफ नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसमें कि हम लोग वेरिएबल को 2 से डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग स्टोर करेंगे। तो इस तरीके का हम लोग कैसे कर सकते हैं, सिंपली हम लोग एक हाफ नाम का वेरिएबल बनाएंगे। जैसा कि यहाँ पर हाफ नाम का वेरिएबल बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर सीधे ये जो है ब्लॉक इसको यूज़ करेंगे, और यहाँ पर वैर की जगह पर क्या यूज़ कर देंगे, हाफ। यहाँ पर वैर की जगह हाफ, हम लोग एक हाफ नाम का वेरिएबल बना लिए। अब इस हाफ नाम के वेरिएबल में हम लोग क्या स्टोर करेंगे, वो 2 के बाद लिखेंगे। तो क्या स्टोर करना है भाई, वैर डिवाइडेड बाई 2। तो वैर डिवाइडेड बाई 2 ये तो एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो ये हम लोग मैथ वाले ऑप्शन में आएंगे, और यहाँ पर एक यहाँ पे डिवीजन का ऑप्शन दिख रहा है, इस ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इस 0 में डाल देंगे। अब ये जो लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल रहेगा, वैर वेरिएबल रहेगा। तो फिर से हम लोग वैर वेरिएबल को उठाएंगे, यहाँ से वैर वेरिएबल को उठाएंगे और इसमें डाल देंगे। और वैर वेरिएबल को डिवाइड करना है किससे, 2 से डिवाइड करना है ना, 2 से डिवाइड करना है, तो हम लोग 2 लिख दिए। अब क्या करें कि इसको हम लोग यहाँ पर आके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो क्या हो गया कि हमारे पहले वेरिएबल के अंदर 10 स्टोर था, और उसके बाद हम लोग एक ऐसा हाफ वेरिएबल बनाए जिसमें क्या स्टोर है, वेरिएबल डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि वेरिएबल का हाफ डिवाइडेड है, मतलब कि 10 का हाफ 5 होगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या जो हमारा हाफ वेरिएबल है उसमें क्या, तब तो 5 स्टोर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 100 नंबर है, 100 नंबर में हम लोग हाफ वेरिएबल को स्टोर कर देंगे। यहाँ से हाफ वेरिएबल को हम लोग स्टोर कर दिए, और फिर से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके जब हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो जो भी हाफ वेरिएबल में होगा ना वो यहाँ पर शो होने लगेगा। तो क्या यहाँ पर हमको 5 लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये जो पोर्शन है यहाँ पर हमको 5 लिखा हुआ दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ से प्रूफ हो गया कि हाफ के अंदर क्या है, 5 स्टोर है। तो हम लोग देखेंगे किसी भी वेरिएबल में कैसे वैल्यू को स्टोर करते हैं, उस वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं, और उस वेरिएबल पर कैसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। आज के क्लास में बस इतना ही। अगर ये लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हुई हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।